हेलो एवरीवन, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो छात्र इग्नू के माध्यम से बीएड कर रहे हैं उनके लिए द्वितीय वर्ष में इंटर्नशिप के बारे में कौन कौन सी गतिविधि किस प्रकार करनी है उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। द्वितीय वर्ष की इंटर्नशिप में आप सभी को ये जो हमारी द्वितीय वर्ष की इंटर्नशिप है इसमें आप सभी को 16 सप्ताह के लिए विद्यालय में इंटर्नशिप पूर्ण करनी है। इस 16 सप्ताह के दौरान प्रमुख रूप से आपको कुल 7 गतिविधि करनी है, जिसमें सबसे पहली गतिविधि का नाम है इकाई योजना का निर्माण। दूसरी गतिविधि पाठ योजना का निर्माण एवं अभ्यास शिक्षण। नंबर 3 जो गतिविधि है अधिगम संसाधनों का विकास। नंबर 4 आकलन उपकरणों का विकास एवं प्रशासन। नंबर 5 अभिभावक अध्यापक बैठक की योजना एवं आयोजन। नंबर 6 जो गतिविधि है हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। और नंबर 7 है सामुदायिक सेवा अभियान का आयोजन। द्वितीय वर्ष की इस इंटर्नशिप में आपको कुल 7 गतिविधि करनी है, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा अगली स्लाइड में हम करेंगे। इन 7 गतिविधि के अलावा आप सभी को दिन प्रतिदिन जो आपने कार्य करे हैं उन सभी कार्यों को एक चिंतनशील पुस्तिका प्रस्तुत करनी है, जिसमें आपको इंटर्नशिप के संबंध में आपके विचार आपको इसमें प्रस्तुत करने हैं। उसके बाद जब सभी गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो उन सभी रिपोर्ट पर आपको आपके मेंटर के एवं आपके विद्यालय के जो हेडमास्टर या प्रधानाचार्य हैं उनसे रिपोर्ट को सत्यापित करवाना है और इंटर्नशिप कार्य पूर्ण करने के पश्चात प्रमाण पत्र आपको इग्नू स्टडी सेंटर पर जमा कराना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं डिटेल में कि आपको ये जो गतिविधि है इन गतिविधियों में क्या करना है। सबसे पहली जो हमारी गतिविधि है इकाई योजना का निर्माण। इस गतिविधि के अंतर्गत आपको अपने द्वारा चयन किए गए दोनों शिक्षण विषयों की इकाई योजना तैयार करनी है और प्रत्येक विषय के आपको 20-20 पाठ योजना प्रस्तुत करने के लिए किन इकाइयों का उपयोग किया गया है उन इकाइयों के लिए आपको इकाई योजना का निर्माण करना है। और जो बीएड की हैंडबुक है आपकी उसमें इकाई योजना का प्रारूप दिया गया है अपेंडिक्स सी। इस अपेंडिक्स सी के अनुसार आपको दोनों विषयों की अलग अलग इकाई योजना तैयार करनी है। इकाई योजना तैयार करने के लिए आपके पास जो प्रारूप है उसको मैं दिखाऊंगा। इकाई योजना का जो प्रारूप है हमारा द्वितीय वर्ष में ये हमारा इकाई योजना का प्रारूप है, जिसके अंदर आपको सर्वप्रथम आपका नाम, एनरोलमेंट संख्या, आपके विद्यालय का नाम और आपका जो शिक्षण विषय है उसका नाम, कक्षा और इकाई का नाम। उसके पश्चात ये जो सारणी दी गई है इस सारणी के अनुसार सर्वप्रथम उप इकाई का नाम, उसमें कालांशों की संख्या, विशिष्ट अधिगम उद्देश्य, शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप, शिक्षण अधिगम संसाधन, विधि और मूल्यांकन। इस टेबल के अनुसार आप सभी को इकाई योजना का निर्माण करना है।
आप सभी को इस बात का ध्यान होगा कि आप सभी को प्रत्येक विषय के लिए 20-20 पाठ योजना का निर्माण करना है। इन 20 पाठ योजना के निर्माण के लिए हमें कितनी इकाइयों की आवश्यकता होगी, उसके लिए हमें इकाई योजना का निर्माण करना है। उसके पश्चात इकाई योजना निर्माण करने के पश्चात आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और इसी इकाई योजना को आपको अपने मेंटर के द्वारा सत्यापित करवाना है। तो ये था हमारा इकाई योजना का प्रारूप। उसके बाद हमारी जो दूसरी गतिविधि है, दूसरी गतिविधि का नाम है हमारा पाठ योजना का निर्माण एवं शिक्षण अभ्यास। इस गतिविधि के अंतर्गत आपको अपने दोनों विषयों के प्रत्येक विषय के 20-20 पाठ योजना का निर्माण करना है और पाठ योजना का निर्माण करने के लिए हमारी जो हैंडबुक है बीएड की, उसमें परिशिष्ट डी एक प्रारूप दिया गया है। इस प्रारूप के अनुसार आपको पाठ योजना तैयार करनी है। प्रत्येक विषय की 20-20 पाठ योजनाओं को तैयार करने के पश्चात उनमें से प्रत्येक विषय के 10 पाठों का अवलोकन आपको अपने मेंटर के द्वारा हस्ताक्षर करवाना है। उसके पश्चात जब आपकी पाठ योजना तैयार हो जाती है, उसके मूल्यांकन के लिए आपको हैंडबुक में जो प्रारूप है अपेंडिक्स E2, उसके अनुसार आपको पाठ का मूल्यांकन करवाना है और मूल्यांकन करने के पश्चात आपके जो भी विचार हैं वो आपको चिंतनशील पुस्तिका में उल्लेख करना है। पाठ योजना का जो हमारा प्रारूप है वो इस प्रकार से है। पाठ योजना के लिए हमारे पास जो एक सैंपल है वो आपके सामने प्रस्तुत है। इस पाठ योजना में सबसे पहले आपको अपना नाम, इनरोलमेंट संख्या, दिनांक, आपका जो विषय है, विषय, कक्षा, इकाई का नाम और उस इकाई में से आपके टॉपिक का नाम, उसके बाद उसकी मुख्य संकल्पनाएं और छात्रों में विकसित किए जाने वाले कौशल का नाम अंकित करना है। उसके बाद हमारी जो पाठ्य योजना का अगला प्रारूप है, उस प्रकरण को पढ़ाने के लिए अपेक्षित कालांशों की संख्या, पाठ के उद्देश्य और उसमें ली गई सामग्री और उसमें प्रयोग की गई विधि एवं प्रविधि का आपको उल्लेख करना है। इग्नू बीएड में पाठ योजना का जो हमारा प्रारूप है वो 5E के अनुसार है, जिसमें सबसे पहले आपको छात्रों को टॉपिक में एंगेज करने के लिए, संलग्न करने के लिए कुछ प्रश्नों को पूछना है, जो आपके सामने एक उदाहरण है। उसके पश्चात छात्रों को टॉपिक से जोड़ने के लिए अन्वेषण करना। उसके बाद हमारे प्रकरण की व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के पश्चात उस टॉपिक का विस्तार करना और जब हमारा पाठ पूरा हो जाता है उसके बाद छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछना और अंत में आपके जो मेंटर हैं उनसे सुझाव लेना और उनके द्वारा प्रमाणित करवाना। इस प्रकार ये हमारी एक पाठ्य योजना है। उसके बाद हमारी जो तीसरी गतिविधि है, पाठ्य योजना के पश्चात
अधिगम संसाधनों का विकास। इस गतिविधि के अंतर्गत आपको टीचिंग एड का निर्माण करना है। आपके द्वारा दोनों विषयों में 20-20 पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया है और इस पाठ योजना को प्रस्तुत करते समय शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए आपके द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया गया होगा। तो इस गतिविधि के अंदर आपको 2 परंपरागत अधिगम संसाधन का निर्माण करना है और 2 गैर परंपरागत अर्थात डिजिटल शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करना है। उदाहरण के तौर पर अगर आप परंपरागत शिक्षण सामग्री का चयन करते हैं तो उसके अंतर्गत चार्ट, प्रतिमान, मॉडल, फ्लिप चार्ट, पहेली इत्यादि हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप डिजिटल सामग्री का उपयोग करते हैं तो उसमें फोटो, ग्राफिक, ऑडियो, एनिमेशन इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। इस गतिविधि के अंतर्गत आपको दोनों विषयों में 2-2 टीचिंग एड का निर्माण करना है। प्रथम विषय में आपको एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत टीचिंग एड का निर्माण करना है। इसी तरह आपको दूसरे विषय के भी टीचिंग एड का निर्माण करना है। तो इस प्रकार आपको कुल 4 शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना है और इस निर्माण के साथ आपको इसका प्रभाव चिंतनशील पुस्तिका में अंकित करना है और इसके अतिरिक्त शिक्षण अधिगम सामग्री के ऊपर आपको 1000 शब्दों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आपके द्वारा जो 4 शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया गया है, इन चारों का मूल्यांकन रेटिंग स्केल E3A, 3B, 3C और 3D के माध्यम से इसका मूल्यांकन भी आपको अपने मेंटर के द्वारा करवाना है। उसके पश्चात हमारी चौथी गतिविधि है जिसका नाम है मूल्यांकन उपकरणों का प्रबंध एवं विकास। इस गतिविधि के अंतर्गत आपको 2 उपकरणों का निर्माण करना है। एक उपकरण हमारा शैक्षिक क्षेत्र से लिया जाएगा और दूसरा उपकरण शैक्षिक क्षेत्र के लिए लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप शैक्षिक क्षेत्र में मूल्यांकन उपकरण का विकास करते हैं तो इसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, होमवर्क प्रश्न, रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन उपकरण का निर्माण करते हैं, इसके लिए अवलोकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, जांच सूची, प्रश्नावली इत्यादि हो सकते हैं। आपको दोनों क्षेत्र में से एक एक उपकरण का निर्माण करना है। प्रत्येक उपकरण के लिए ब्लूप्रिंट का निर्माण करना है और उपकरणों का छात्रों पर प्रशासन करने के पश्चात उनसे फीडबैक प्राप्त करना है। परीक्षण की व्याख्या विकास पर आपको 1000 शब्दों की रिपोर्ट बनानी है और इसके पश्चात आपको अपने कार्य का मूल्यांकन के लिए आपकी जो बीएड प्रायोगिक कार्य की हैंडबुक है उसके अंतर्गत E4A एंड E4B के द्वारा दोनों उपकरणों का मूल्यांकन कराया जाएगा। उसके पश्चात इन सभी बातों का जो प्रभाव है वो आपको चिंतनशील पुस्तिका में भी लिखना है। उसके पश्चात हमारी अगली गतिविधि है अभिभावक अध्यापक बैठक की योजना एवं आयोजन। इस गतिविधि के अंतर्गत आपको निम्नतः 4 प्रकार की तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको बैठक की योजना का निर्माण करना है। योजना का निर्माण करने के पश्चात उससे पूर्व सूचना प्राप्त करनी है।
उसके पश्चात अभिभावक से बैठक करनी है और अंत में बैठक का समापन करना है। इन 4 बिंदु के माध्यम से आपको पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन करना है और इसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट 750 शब्दों की रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट में बैठक से संबंधित फोटोग्राफ भी आवश्यक रूप से लगाने हैं और इस गतिविधि का भी प्रभाव और आपके विचार चिंतनशील पुस्तिका में अंकित करना है। और इस गतिविधि के मूल्यांकन के लिए आपको रेटिंग स्केल E5 का प्रयोग करना है। उसके पश्चात हमारी अगली गतिविधि है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन के लिए कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। खेलकूद, वाद विवाद, परिचर्चा, कला, संगीत, नाटक, कहानी इत्यादि। इन सब क्रियाकलापों के अंदर आपको किन्हीं 2 पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना है इंटर्नशिप के दौरान। और इन 2 सहगामी क्रियाओं के आयोजन पर आपको 750 शब्दों की रिपोर्ट तैयार करनी है और रिपोर्ट में आपको फोटोग्राफ भी सम्मिलित करने हैं। और हमेशा की तरह इस गतिविधि का मूल्यांकन भी आपको आपका जो रेटिंग स्केल है E6 इसके द्वारा आपको इसका मूल्यांकन करना है। और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के ऊपर आपके जो विचार हैं या जो प्रभाव है उसका आपको रिफ्लेक्टिव डायरी में भी लेखन करना है। उसके पश्चात अंत में जो हमारी अंतिम गतिविधि है सामुदायिक सेवा अभियान का आयोजन। आपको अपनी इंटर्नशिप के दौरान कम से कम किसी एक बिंदु के ऊपर एक सामुदायिक सेवा अभियान का आयोजन करना है। उदाहरण के तौर पर गंदी एवं झुग्गी झोपड़ी के बच्चों की शिक्षा, समावेशी शिक्षा, बालिका शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, इन बिंदु के ऊपर आपको किन्हीं एक के ऊपर एक आपको गतिविधि का चयन करना है। और इस गतिविधि के चयन के लिए सर्वप्रथम आपको अपने विद्यालय के आसपास स्थानीय समुदाय का सर्वेक्षण करना है और सर्वेक्षण करने के पश्चात आपको निर्णय करना है कि आपको अपने समुदाय के लिए कौन सी गतिविधि का चयन करना है। और उसके पश्चात आपको छात्रों के साथ इन गतिविधि का आयोजन करना है। इन गतिविधि के आयोजन पर भी आपको 1000 शब्दों की रिपोर्ट लिखनी है और रिपोर्ट लिखते समय इसमें आयोजन से संबंधित चित्र भी सम्मिलित करें। और उसके पश्चात इस गतिविधि के मूल्यांकन के लिए 2 रेटिंग स्केल दी गई है E7A और E7B। इन दोनों गतिविधियों का आपको मूल्यांकन करवाना है और इन सब बातों का प्रभाव या आपके विचार चिंतनशील पुस्तिका में भी आपको अंकित करने हैं। जब आपकी सभी रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो उन सभी रिपोर्ट को मेंटर एवं प्रधानाचार्य के द्वारा सत्यापित करवाना अति आवश्यक है। और इन सभी गतिविधियों की रिपोर्ट एवं रिफ्लेक्टिव डायरी आपको अध्ययन केंद्र पर कार्यशाला के समय जमा करानी आवश्यक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।